गाइस फाइनली हमें हमारे हॉरर शॉर्ट फिल्म के लिए हवेली मिल ही गई। चलो हमें अभी निकलना होगा। बॉब को भी मैंने बोल दिया है, वो भी आता ही होगा। क्या बेवड़ा बॉब भी आ रहा है? हाँ वो पीता है, पर उसे वीडियोग्राफी का अच्छा नॉलेज है। हाँ, पर बॉब को बात करने की तमीज नहीं है। लो आ गया बॉब। हाय फंटर्स, सॉरी सॉरी है। हाय टीम। देखो, मुझे पता है तुम लोग मुझे देखकर ज़्यादा खुश नहीं हो, पर अपन सुधर गया है। अरे ठीक है बॉब, इट्स ओके, चलो चलें। विक्रम अपने 4 दोस्तों के साथ हॉरर शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए निकल पड़ता है। लगभग शाम के 6 बजे वे लोग हवेली में पहुंच जाते हैं। चलो फाइनली हम लोग हवेली पहुंच ही गए। हाँ, पर ये बुढ़ाऊ कौन है? आप उनको ही घूर रहेला है। अरे ये काका हैं जो हवेली की देखरेख करते हैं। नमस्ते काका, हमने ही हवेली के लिए फ़ोन किया था। मुझे पता है तुम लोग अंदर जा सकते हो, पर किसी भी पुराने वस्तुओं को हाथ मत लगाना, और खासकर ऊपर वाले कमरे में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। हाँ, सिर्फ 2 दिन की ही बात है। मालिक के कहने पर यह हवेली तुम्हें दी है, तो ध्यान रहे रात में ज़्यादा घूमना मत। और ये विचित्र प्राणी कौन है? अरे काका, ये हमारा दोस्त है। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो अंदर। सुनो, थोड़ा रेस्ट कर लो, बाद में हम लोग कल के शूटिंग के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। निकी और मोनिका एक कमरे में चले जाते हैं। बॉब, विक्रम और आदि भी दूसरे कमरे में चले जाते हैं। रात के समय में सारे लोग शॉर्ट फिल्म की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, तुम लोग प्रैक्टिस करो, आपन तो कैमरा मैन है ना। अपना काम कर ले, आपन जरा घूम के हवामान की जानकारी लेकर आता है। ये हवेली के बाहर कितनी शांति है। वाह, मेरे गांव की याद आ गई। ये बुढ़ऊ इधर क्या कर रहेला है? क्या रे बुढ़ऊ, तू शाम को मेरे दोस्तों के सामने मेरे बारे में क्या बोल रहेला था? आपुन तेरे को विचित्र प्राणी दिख रहेला है क्या? लड़की लोग के सामने पटेली मार रहेला था क्या तू? ज़्यादा शानपट्टी कर रहेला था तू? चल बीड़ी जला। देख, अभी आपुन का दारू पीने का टाइम हो गया है। अभी आपुन जाता है। संभाल कर रहना हवेली में बच्चे। हाँ हाँ, आपुन को ज़्यादा ज्ञान मत बांट। लालटेन पकड़ के खड़े रहे चुपचाप। ये राजा का सिंहासन दिखता है, इस पर बैठ के राजा के माफिक पैक लगाने का मजा ही कुछ अलग है। ये क्या बुक रखेला है? पुराने गाने की किताब है लगता है। क्या लिखा है? मामा गागा सासा नीनी धादा नीनी, सासा नीनी धादा मामा गागा, सा नीनी धादा धानी, सासा सा 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 निधा, सासा सा मागा सासा सा। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना आ। क्या हुआ बॉब, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी जोर से? पहले ये बताओ, अपन को कान चमाट किसने दिया? अपन छोड़ेगा नहीं उसको। अरे भाई, हम लोग तो कमरे में प्रैक्टिस कर रहे थे। तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ही हम लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत कड़क चमाट पेटाइला है अपन के कान पे, पीछे से चिपकाया। हिम्मत नहीं ना सामने आके चिपकाने की। सारे लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के 2 बजे मोनिका को घुंघरू की आवाज़ आती है। उसकी नींद टूट जाती है। मोनिका अकेले ही अपने कमरे के बाहर आ जाती है और वह सीढ़ियों के सहारे ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़ने लगती है। घुंघरू की तेज आवाज़ की ओर वह हाथ में फ़ोन की टॉर्च ऑन किए आगे बढ़ने लगती है। बंद दरवाजे के अंदर घुंघरू और गाने की आवाज़ सुनकर वह उस दरवाजे के छोटे छेद से अंदर देखती है। तभी दूसरे दिन सुबह सारे लोग आ जाते हैं। चलो गाइस, कैमरा रेडी है। और निकी, तुम वहाँ से चलकर आना हाथ में कैंडल लेकर।
आई एम रेडी। टेक कैमरा एक्शन, लाइट ऑफ। आइला, ये क्या शॉट है? अरे निकी, तेरे पीछे कोई तो खड़ेला था। सारे लोग कैमरे की रिकॉर्डिंग फुटेज देखते हैं पर वहाँ कुछ नहीं होता है। क्या यार बॉब, तू दिन में भी अभी दारू पीने लगा है क्या? अरे भाई, सच में कोई था। ठीक है, अभी अंधेरी वाली सीन्स हम लोग रात में करेंगे। वैसे भी मोनिका की तबीयत ठीक नहीं है। रात में निकी और आदि शूटिंग से पहले महल के बाहर घूमने लगते हैं कि अचानक उनकी नज़र महल के ऊपर खिड़की पर पड़ती है। मोनिका ऐसे क्यों चिल्ला रही है? चलो जाकर देखते हैं। मोनिका, 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 मोनिका। निकी तुम चली जाओ, मैं मोनिका को लेकर आता हूँ। ओके, पर तुम लोग जल्दी आ जाओ। इतना कहकर निकी नीचे चली जाती है और आदि उसे ढूंढने लगता है। मोनिका, 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 क्या वो तुम हो? आदि, आदि, बचाओ मुझे। अरे निकी, तुम और आदि कहाँ चले गए थे? शूटिंग करना है यार। अरे वो मोनिका ऊपर थी तो मैं और आदि उसे देखने गए थे। आदि और मोनिका आते ही होंगे। पर मोनिका तो अपने कमरे में ड्रेस चेंज करने गई है, अभी उसी का रोल प्ले होगा। लो, मोनिका भी आ गई। अरे मोनिका, ये कैसे कपड़े पहनी हो तुम? और ये क्या मेकअप किया है? जाकर तुरंत ड्रेस बदलो प्लीज। सुन रही हो? जाकर ड्रेस बदलो, जाओ। আমি মঞ্জুলিকা, আমি যাব না, আমি যাব না, আমি যাব। তোমার বন্ধু আদি আমার কাছে আছে। যখন তুমি রাজাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে তখন তোমার বন্ধুকে আমি ছাড়বো। ये क्या बवाल है? अरे ये तो असली वाली चुड़ैल है। अरे पंटरो, भागो यहाँ से। विक्रम, बॉब और निकी अचानक चुड़ैल को देखकर तुरंत महल के बाहर आ जाते हैं और बाहर खड़े काका को महल में हुए हादसे के बारे में बताते हैं। काका, वह चुड़ैल हमारी फ्रेंड मोनिका के शरीर में थी और वह बंगाली लैंग्वेज में कुछ बोल रही थी, हमें समझ में नहीं आया। पर वो चुड़ैल जो बोल रही थी ना, वो अपन ने रिकॉर्ड किए लाए। वह चुड़ैल मंजूलिका है। इस महल की महारानी थी वो। राजा वीर बहादुर ने एक स्वयंवर में रानी मंजूलिका से शादी की थी। उन्हें इस राजमहल में लाए थे, पर एक दिन जब महाराज वीर बहादुर किसी काम से दूसरे राज्य गए थे, तब उनके इस राजमहल पर शत्रु राजा ने हमला कर दिया। पूरा राज्य और राजमहल अपने कब्जे में कर लिया और रानी मंजूलिका को कैद कर लिया। और जब महाराज वीर बहादुर फिर से अपने राजमहल लौटे, तब शत्रु राजा ने उनका सिर महारानी मंजूलिका के सामने ही धड़ से अलग कर दिया। इस हादसे से महारानी मंजूलिका पागल हो गई थी। फिर शत्रु राजा ने उस रानी मंजूलिका को इस राजमहल के ऊपर वाले कमरे के दीवार में ही चुनवा दिया था। बॉब काका को वह रिकॉर्डिंग सुनाता है। फिर काका उन्हें बताते हैं कि हाँ, तुमने जो रिकॉर्डिंग सुनाया है उसमें मंजूलिका ने कहा है कि तुम्हारा दोस्त आदि उसके पास है। अगर तुम उस शत्रु राजा को यहाँ लाओगे तब वह तुम्हारे दोस्त को छोड़ेगी। अरे चच्चा, राजा बोले तो वो शत्रु देश का राजा अपन लाएगा कहाँ से? बहुत देर सोच विचार करने के बाद विक्रम को एक उपाय सूझता है। वह महल में लगे शत्रु राजा की तस्वीर को लेकर चले जाता है। सुबह विक्रम अपने साथ महल के अंदर शत्रु राजा की तरह दिखने वाले पुतले को लाकर बैठा देता है
और खुद चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, मंजुलिका, महारानी मंजुलिका, देखो देखो कहाँ हो तुम। इसने ही तुम्हारे पति यानी महाराज वीर बहादुर को मारा था ना। देखो मैं इसे लेकर आया हूँ। और विक्रम तलवार से उस शत्रु राजा के पुतले के गर्दन को काट देता है। मंजुलिका की आत्मा उसके सिर को वहां से लेकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद आदि वहां पर आ जाता है और मोनिका भी होश में आ जाती है। वे लोग तुरंत ही वहां उस हवेली से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और भी नए कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर लौटूंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। धन्यवाद।